दोस्तों यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे झारखंड से संबंधित। तो चलिए पिछले की वीडियो यदि आप लोग नहीं देखें तो पिछले की वीडियो जाके देखिए। 1 से 500 तक का प्रश्न उसमें बनाई गई है। अभी हम लोग 501 से शुरुआत करेंगे। तो पिछले की वीडियो जिसने भी नहीं देखा वे जाके देखे और यह वीडियो भी देखें। चलिए 501 प्रश्न, झारखंड में वनों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? इसका आंसर हो जाएगा 23,253.4 है। नेक्स्ट है 23,253.4 किलोमीटर है। नेक्स्ट है झारखंड के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? कितने प्रतिशत भाग में वन है? 29.3%, 29.3%। नेक्स्ट है झारखंड में वनों का अनुपात 52.9% किस जिले में है? इसका आंसर हो जाएगा चतरा। नेक्स्ट है झारखंड में वनों का न्यूनतम अनुपात 2.4% किस जिले में है? यह है साहिबगंज में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झारखंड में पाई जाने वाली वनों का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा नहीं है? आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, सदाबहार वन, उपयुक्त सभी। सदाबहार वन नहीं है। नेक्स्ट है 506 प्रश्न, झारखंड के आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन असत्य है उसे बताना है। ऑप्शन ए है 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। ऑप्शन बी है साल आर्द्र पर्णपाती वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है, यह सर्वत्र मिलता है। ऑप्शन सी है आर्द्र पर्णपाती वन में आम, जामुन, पियार, कटहल, महुआ, जामुन, अमलतास वृक्ष भी मिलते हैं। और ऑप्शन डी है इन वनों का पतझड़ काल मई महीना में है। इन वनों का पतझड़ काल मई महीना में है, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है 507 प्रश्न, झारखंड के शुष्क पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी है आर्द्र पर्णपाती वनों की तुलना में इनका पतझड़ काल छोटा होता है। 508 प्रश्न देखेंगे, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? यह है 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट है झारखंड में वनों के अलावा और क्या मिलता है? क्या मिलता है? जड़ी बूटियां, घास, उपयुक्त दोनों। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है झारखंड में घास की कितने किस्में पाई जाती है? 50, 100, 150 या 200 से अधिक? इसका आंसर हो जाएगा 200 से अधिक। नेक्स्ट है झारखंड में साल के वृक्षों का मुख्य उपयोग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नौका निर्माण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में मिलने वाला इमारती वृक्ष नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गमहार, शीशम, सागवान, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में मिलने वाला तालीय वृक्ष है? ये महुआ, कुसुम, कटहज। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा सरांडा वन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह है झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा झारखंड के मुख्य लघु वनोत्पाद में शामिल नहीं है? यह हो जाएगा बेंत। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में निम्नलिखित में से किस वृक्ष के फल का उपयोग तेल एवं शराब बनाने में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा महुआ। नेक्स्ट है झारखंड के शुष्क पर्णपाती वनों में कौन सी लताएं घास मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा सवाई, मूंज, मोथा, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है झारखंड में जनजातियों द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाले आखेट को क्या कहा जाता है? इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, कुजू, सेंड्रा, साथी, तून। इसका आंसर होगा सेंड्रा। नेक्स्ट है झारखंड में प्रचलित महिलाओं द्वारा 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाने वाला आखेट क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा जनी। नेक्स्ट है झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 है। नेक्स्ट है झारखंड में कितने अभयारण्य हैं? 9 है, 11 है, 15 है, 18 है। इसका आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है झारखंड में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1954 ईस्वी कहाँ स्थापित हुआ? यह है धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, चतरा। इसका आंसर हजारीबाग। नेक्स्ट है झारखंड में पलामू स्थित बेतला राष्ट्रीय उद्यान को किस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है? यह है 1026 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की पहली शेर जनगणना
कब कराई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1932 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दालमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के संबंध में असत्य है? कौन सा असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, इस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में की गई। ऑप्शन बी है, इसका विस्तार 199.22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ऑप्शन सी है, इसका नामकरण एक आदिवासी देवी के नाम पर किया गया है। और ऑप्शन डी है, यह गिरिडीह जिले में स्थित है। तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है, ये कथन असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 527, रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई थी? यह है 26 जनवरी 1954 को। ओरमांझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान जो रांची में मौजूद है, बिरसा रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में भगवान बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न इस तरह से पूछेगी, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1954। नेक्स्ट है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान कितने हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है? यह है 104। नेक्स्ट है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान के संबंध इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से इस उद्यान में 50 वन्य प्राणी हैं, ये कथन असत्य है। नेक्स्ट है, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर है? यह जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील सिटी में स्थित जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कितने एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है? बोकारो में यह है 122। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की अन्य विशेषता नहीं है? यह है 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बाघ परियोजना केंद्र नहीं है। ऑप्शन ए है, मछली घर, नौकायन, वृक्षों की बहुलता, ये सब नेहरू जैविक उद्यान की विशेषता है और बाघ परियोजना केंद्र ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है 533, तोप चांची वन्य प्राणी अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, इस अभ्यारण्य का विस्तार 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ये कथन सत्य है। यहाँ पहाड़ियों एवं वनों से घिरा एक कृत्रिम जलाशय, ये भी सत्य है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 के निकट स्थित है, ये असत्य है। बिरसा मिरिक बिहार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह है रांची में। नेक्स्ट है 535, 54 एकड़ वन क्षेत्र में विस्तृत बिरसा मिरिक बिहार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? इसमें से पुस्तकालय आंसर है। नेक्स्ट है, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें तो उपयुक्त सभी आंसर हैं। ऑप्शन ए है, यह अभ्यारण्य डाल्टनगंज से 54 किलोमीटर दूर छेछारी घाटी में स्थित है, ये सत्य है। इसका विस्तार 8.75 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ये भी सत्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में तत्कालीन वन संरक्षण श्री MP शाही ने की थी और उपयुक्त सभी इसका आंसर है, उपयुक्त सभी सत्य है। दुमका जिले में स्थित करुआ की 3 पहाड़ियों को किस उद्यान के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है प्रकृति उद्यान, ऑप्शन बी है सृष्टि उद्यान, ऑप्शन सी है वसुंधरा उद्यान, ऑप्शन डी है धोवन उद्यान। इसका आंसर हो जाएगा सृष्टि उद्यान। 538, सृष्टि उद्यान का विस्तार कितने एकड़ क्षेत्र में है? यह है 80 एकड़। नेक्स्ट है, जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह है साहिबगंज में। बोकारो स्टील सिटी में स्थित पार्क को किस नाम से जाना जाता है? यह है सिटी पार्क। झारखंड के कोडरमा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार स्थापित है? यह है तिलैया पक्षी विहार। नेक्स्ट है, कोडरमा जिले में दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर स्थापित तिलैया बांध क्षेत्र में किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? इसका आंसर रहेगा तिलैया पक्षी विहार। नेक्स्ट है, तेनूघाट पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? यह है बोकारो। नेक्स्ट है, चंद्रपुरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? यह है बोकारो। नेक्स्ट है, चंद्रपुरा पक्षी विहार में जोड़े के मौसम के किन पक्षियों का आगमन होता है? यह है साइबेरियन का। ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? 546, ईचागढ़ पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? इसका आंसर पूर्वी सिंहभूम। 547, स्वर्ण रेखा परियोजना के डूब क्षेत्र में कौन सा पक्षी विहार स्थापित है? इसका आंसर हो जाएगा ईचागढ़ पक्षी विहार। नेक्स्ट है, उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? यह है साहिबगंज में। नेक्स्ट है, उधवा पक्षी विहार का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? यह है 5.56 किलोमीटर। नेक्स्ट है 550, उधवा पक्षी विहार को किस वर्ष मान्यता मिली है? यह है
वर्ष 1991। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जनजातीय समाज, झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में देखेंगे। 551 प्रश्न है। 551 प्रश्न जनजातीय समाज। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनजातीय जनसंख्या कितनी है? यह है 60,44,010 है। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी का कितने प्रतिशत भाग जनजातियों का है? 27.67%। नेक्स्ट है झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? यह है 30%। झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है? कितने प्रकार की बोला गया है? यह है 30 प्रकार की। नेक्स्ट है झारखंड में कुल जनजातियों का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा गांव में निवास करता है? प्रतिशत की बात करेगा तो 94% है। नेक्स्ट है झारखंड में कितनी जनजातियों को प्रमुख वर्ग में रखा गया है? प्रमुख वर्ग में रखा गया है 22। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के आदिम जनजाति वर्ग में शामिल है? यह है बिरजिया, परहिया, सबर, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति नहीं है? यह है बिरजिया। नेक्स्ट है झारखंड में निवास करने वाली अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की है? यह है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। नेक्स्ट है झारखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? यह है संथाल। नेक्स्ट वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा संथाल जनजातियों का था? ये है 35.46%। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संथाल जनजाति की विशेषता नहीं है? ये है इनका परंपरागत कार्य खेती करना है। नेक्स्ट है संथाल 562 संथाली में सरदार प्रधान को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा मांझी। नेक्स्ट है संथाल जनजाति किसे विश्व विविधता मानती है? यह है ठाकुर जी को। नेक्स्ट है इनमें से कौन संथाल जनजाति का मुख्य पर्व है? यह है उपयुक्त सभी, बाज, सोहराई, सकरात, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संथाल जनजाति के संबंध में असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से ऑप्शन डी विवाह में लड़के का मूल्य अदा करना पड़ता है, ये कथन असत्य है, बाकी सभी सत्य है। ऑप्शन ए है देख लेंगे, यह जनजाति पूर्ण रूपेण वही व्रीहाही होती है। ऑप्शन बी है ये एक गोत्र में विवाह संबंध नहीं करते हैं। संथाल की बात हो रही है। ऑप्शन सी है इस जनजाति में 7 प्रकार के विवाहों का प्रचलन है संथाल में। नेक्स्ट देखेंगे 566। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग उरांव जनजाति का है? ये है 18.14%। नेक्स्ट है उरांव जनजाति को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसको कोरक कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उरांव जनजाति की शारीरिक विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा शारीरिक विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है ये गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं। ऑप्शन बी है इनका कद लंबा होता है। ऑप्शन सी है इनका जबड़ा बाहर निकला होता है, या ऑप्शन डी है इनके होठ मोटे होते हैं। इसका आंसर है इनका कद लंबा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है उरांव जनजाति के गांव के प्रधान को पाहन या महतो कहा जाता था। ऑप्शन बी है उरांव जनजाति की पंचायत पंचोरा कहलाती है। ऑप्शन सी है उरांव जनजाति के युवा गृहों को घुमकड़िया कहते हैं। ऑप्शन डी है उरांव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं। ऑप्शन डी है उरांव जनजाति की भाषा को उर्वी कहते हैं, यह असत्य है। 570 उरांव जनजाति किस नाम के ईश्वर की आराधना करती है? ये है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें है धर्मा। नेक्स्ट झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? यह है रांची में। नेक्स्ट है 572 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का कितनी प्रतिशत हिस्सा मुंडा जनजाति का था? इसका आंसर होगा 14.56%। नेक्स्ट झारखंड में निवास करने वाली कौन सी जनजाति कोलेरियन प्रजाति की है? इसका आंसर होगा मुंडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मुंडा जनजाति अपने को हेरको कहती है। ऑप्शन बी है मुंडा जनजाति के युवा गृह को गति ओरा कहा जाता है। ऑप्शन सी है मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना कहा जाता है। ऑप्शन डी है मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचोरा कहते हैं,
ये कथन असत्य है। 575 वह स्थान जहाँ मुंडा समुदाय के पूर्वजों की हड्डियाँ दबा होती है उसे क्या कहा जाता है? इसको शासन कहते हैं। नेक्स्ट है मुंडा समाज में लोक कथा पर आधारित देवता का क्या नाम है? ये है सिंहबोंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? यह है कोल्हन सिंहभूम। नेक्स्ट है वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा हो जनजातियों का था? यह है 9.23%। नेक्स्ट है 579 इनमें से कौन हो जनजातियों की विशेषता नहीं है? 579 प्रश्न इनमें से कौन हो जनजाति की विशेषता नहीं है? यह है ऑप्शन सी है इनका मुख्य पेशा शिकार करना है, ये विशेषता नहीं है और सभी इनका मुख्य विशेष है हो जनजाति का। ऑप्शन ए है ये नाटे तथा चपटी नाक वाले होते हैं, ये विशेष है। इनमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है, इनमें बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। ऑप्शन डी है इनके देवता को सिंहबोंगा कहते हैं। ये हो जनजाति की बात हो रही है। नेक्स्ट है 580 1831 ईस्वी में किस जनजाति ने मुंडा लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? ये है हो। नेक्स्ट है झारखंड की किस जनजाति के निवास स्थान को टाडा कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं बिरहोर, खरिया, टाडा, असुर। इसका आंसर होगा बिरहोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिरहोर जनजाति का भाग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बिरहू रोहड़, बिरहू रोहड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की मुख्य विवाह पद्धति है? ऑप्शन ए है उद्रा उद्री पावला। ऑप्शन बी है गोसो बाकला बापला और ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है बिरहोर जनजाति के लोग किसे सृष्टि का निर्माणकर्ता मानते हैं? बोरा बोंगा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बिरहोर जनजाति की विशेषता नहीं है? ये है ऑप्शन सी ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, ये उनकी विशेषता नहीं है, बाकी सब इनकी विशेषता है। ऑप्शन ए है ये लोग घुमक्कड़ किस्म के होते हैं, ये उनकी मुख्य विशेषता है। इन लोगों में अनगिनत गोत्र होते हैं, ये भी उनकी बिरहोर जनजाति की विशेषता है। और ऑप्शन डी है इस जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है, ये भी उनकी विशेषता है हो जनजाति की। लेकिन ऑप्शन सी ये लोग जीविकोपार्जन के लिए खेती करते थे, ये उनकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट झारखंड के किस जिले में कोरबा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? धनबाद, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रांची। यह है पलामू। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है? कौन सी कोरबा उपजाति की नहीं है? पहाड़ी कोरबा, दिहारिया कोरबा, पहिया कोरबा और उपर्युक्त सभी कोरबा जनजाति की उपजाति नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोरबा जनजाति की विशेषता नहीं है? इनकी अभी विशेषता की बात की गई है। ऑप्शन डी है इनमें नदी पूजा का प्रचलन है, ये उनकी कोरबा जनजाति की विशेषता नहीं थी। और ऑप्शन ए इनका संबंध कोलेरियन जनजाति से है, ये कोरबा जनजाति की विशेषता है। ऑप्शन बी है इनमें अंतर्विवाही प्रथा का प्रचलन था, ये भी कोरबा जनजाति का विशेषता है। इनका मुख्य पर्व कारमा होता है, ये उनका मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में असुर जनजाति का निवास है? असुर जनजाति गुमला, लोहरदगा, पलामू, ये सभी जगह पर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी असुर जनजाति की उपजाति है? उपजाति की बात करेगा तो ये हो जाएगा वीर असुर, वीरजिया असुर, अगसिया असुर, ये सभी असुर जनजाति की उपजाति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खरिया जनजाति के संबंध में असत्य है? खरिया, इसका आंसर करें। ऑप्शन ए है इनका निवास झारखंड के सिंहभूम एवं मानभूम जिले में है। इनके 3 उपभाग है, पहाड़ी खरिया, ढेलकी खरिया तथा दूध खरिया। ऑप्शन सी है इनका कद लंबा होता है तथा नाक उभरी होती है। ऑप्शन डी है ये ग्राम पंचायत को धीरा तथा सभापति को ददरिया कहते हैं। ऑप्शन डी यह ग्राम पंचायत को धीरा तथा सभापति को दंदरिया कहते हैं, ये उनका विशेषता खरिया जनजाति के संबंध में असत्य ये कथन है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 592 झारखंड की जनजातियों तथा उनके निवास स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? करमाली, रांची, हजारीबाग, खरवार, रांची, पलामू में
चीक बड़ाइक रांची गुमला में, किसान रांची पलामू में, चीक बड़ाइक रांची गुमला में। ये सही युग्म गलत है। झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य निवास संथाल परगना में नहीं है? माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़ियाँ, बिरजिया और बंजरा। यह है बिरजिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन जनजातियों का निवास झारखंड में नहीं है? झारखंड में नहीं है राणा, मीना और भील। नेक्स्ट है 595, झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति को कतिपय विद्वानों ने विश्व का प्रथम आयरन समेल्टर कहा है? 4 ऑप्शन देखें, इसका है असुर। नेक्स्ट है झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक निधन मानी जाती है और जिसे एक खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है? इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिरहोर, मुंडा, संथाल हो, और ऑप्शन ए है बिरहोर। नेक्स्ट है झारखंड की निम्नलिखित में से किस जनजाति की गिनती 1951 से पूर्व अपराधियों के रूप में की जाती है? इसका आंसर रहेगा परहैया। नेक्स्ट है 598, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी है पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है? इसका आंसर हो जाएगा देवघर। नेक्स्ट 600 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की न्यूनतम 8.31% अनुसूचित जनजाति वाला जिला है? इसका आंसर होगा धनबाद। अभी हम लोग 601 प्रश्न देखेंगे। स्थापत्य कला एवं पर्यटन स्थल झारखंड से संबंधित स्थापत्य कला एवं पर्यटन स्थल। 601 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर के स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण भाग है? ये है मंदिरों की स्थापत्य कला, किले और प्राज प्रासाद, उपयुक्त दोनों इसका महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट है झारखंड में किस धर्म से संबंधित अनेक अवशेष मिले हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपयुक्त सभी से अनेक अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है झारखंड में बौद्ध अवशेष मुख्य रूप में किस जिले में पाए गए हैं? यह है पलामू में। झारखंड की निम्नलिखित में से किस मंदिर की नक्काशी जैन शैली तथा राजस्थानी शैली का प्रतिरूप है? यह है पार्श्वनाथ का मंदिर। नेक्स्ट है झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम के कामाख्या मंदिर की शिल्प कला से प्रभावित है? ये है राधा वल्लभ मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, भगवती उग्रतारा मंदिर और मृगेश्वर महादेव मंदिर। यह है छिन्नमस्तिका मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है 606, जनजातीय देवताओं में सबसे पुराने टीले किस जनजाति समुदाय के हैं? यह है असुरों के। असुरों के मिलने वाले प्राचीन मंदिर से इनका किसका उपासक होने का पता चलता है? यह है शिव का। लातेहार के निकट ताप्ता पहाड़ी पर किसकी खंडित मूर्तियां पाई गई है? यह है बुद्ध की। 609, चतरा जिला स्थित कलुआ पहाड़ी पर किस जैन तीर्थकर का स्थान बताया गया है? यह है शीतल स्वामी। 610, रांची के मेन रोड पर स्थित GEL चर्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस चर्च का निर्माण हरिजांग माइसन साहब के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन भी है इस चर्च की नींव 18 नवंबर 1891 को इस चर्च की नींव 18 नवंबर 1851 को रखी गई तथा 25 दिसंबर 1855 को इनका उद्घाटन हुआ। ऑप्शन सी है इस चर्च के निर्माण में 13,000 रुपये का खर्च आया था। ये सभी कथन असत्य हैं। रांची स्थित SPG मिशन के प्रसिद्ध संत पॉल गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1873 है। नेक्स्ट 612, निम्नलिखित में से कौन सा शैली में निर्मित छोटा नागपुर का प्रथम विशाल गिरजाघर था? यह है GEL चर्च। नेक्स्ट 613, चर्च तथा स्थापना कला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यह है सखदा 1914। नेक्स्ट 614, खूंटी के निकट स्थित बिचना गांव में मिलने वाली टीले को किसका गढ़ बताया गया है? यह है असुरों का। निम्नलिखित में से कौन सी दोईसा स्थित नवरत्नगढ़ महल की विशेषता है? ऑप्शन है इसके विशेष आकर्षण का केंद्र खजाना घर था जिसमें अनेक गवाछ बने थे। यह महल 5 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे। ऑप्शन सी है संपूर्ण महल पूर्व से पश्चिम 42 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण भी 42 मीटर है। उपयुक्त सभी
उपर्युक्त सभी विशेष निम्नलिखित में से कौन सा कथन पलामू किला के संबंध में असत्य है? ऑप्शन सी असत्य है। ऑप्शन ए जो सत्य है, पलामू स्थित दोनों किलों का निर्माण चेरों राजाओं के द्वारा किया गया था, ये सत्य है। ऑप्शन बी स्थापत्य कला की दृष्टि से नया किला का नागपुर दरवाजा दर्शनीय माना जाता है, ये सत्य है। पुराना किला का निर्माण संभवतः चेरो शासक प्रताप राय के शासनकाल में हुआ, ये भी सत्य है। ऑप्शन सी पुराना किला और नया किला के निर्माण में काफ़ी समय का अंत था, ये असत्य है। 617 रांची जिला स्थित तिलमी के किले का निर्माण कब किया गया था? इसका आंसर होगा 1737 में। नेक्स्ट है चेरो राजवंश से संबंधित विश्रामपुरा के राजा ताड़वन के निकट का किला किस नाम से विख्यात है? इसका आंसर होगा विश्रामपुर का किला। नेक्स्ट है जापला से 10 किलोमीटर दूर अलोनगर में स्थित रोहिलो के किले का निर्माण किसने कराया था? ये आंसर हो जाएगा सरदार मुजफ्फर खान ने। नेक्स्ट है लातेहार से 8 किलोमीटर दक्षिण स्थित नवागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा किला है? यह है नारायणपुर का किला। पंचेत पहाड़ के दक्षिण पूर्वी दलान पर स्थित पंचेत राजाओं का मध्यकालीन किला किस नाम से विख्यात है? यह है पंचकोट। नेक्स्ट है हजारीबाग किले का राजरप्पा नामक स्थान पर स्थित छिन्नमस्ती का मंदिर किन दो नदियों के संगम पर है? यह है दामोदर तथा भैरवी। निम्नलिखित में से किस जल प्रपातों के शहर के नाम से जाना जाता है? यह है रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है स्वर्णरेखा। रांची पुरुलिया मार्ग पर स्थित जोन्हा गौतमधारा जलप्रपात में रारू नदी का पानी कितनी ऊंचाई से गिरता है? यह है 140 फीट। जैन धर्मावलंबी किस पर्वत शिखर को श्री समेत शिखर के नाम से पुकारते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। छोटानागपुर की रानी नाम से विख्यात नेतरहाट शहर समुद्र तल से कितनी फीट की ऊंचाई पर स्थित है? 1700 फीट। 600 झारखंड की विख्यात छोड़तला शीतलपुर और मलमपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? यह हो जाएगा पालकोट। घाघरा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह हो जाएगा गुमला। प्रश्न 630 देवघर के मुख्य मंदिर का निर्माण गिरधौरा राज्य के स्थापक पूरनमल ने कब किया? यह है 1596 में। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह है धनबाद, रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, दुमका। यह है जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है हजारीबाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? यह है 2019 फीट। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा विद्रोह किन वर्षों में हुआ था? 1895 से 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटन स्थल नहीं है? यह है महादेव पोखरण। नेक्स्ट है झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ कैलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में है? यह है इसका आंसर है चतरा। निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले का पर्यटक स्थल है? यह है ध्वजधारी पहाड़, पेट्रो जल प्रपात, जोरा समेत जिले का पूरा अवशेष, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाम प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? यह है रांची। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित के सर्वाधिक मंदिर वाले गांव के रूप में विख्यात मलूटी गांव किस जिले में स्थित है? यह है दुमका में। प्रश्न 640 निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है? यह है रांची। बिंदु धाम शक्तिपीठ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह है साहिबगंज में। नेक्स्ट है झारखंड धाम निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह है गिरिडीह में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कुंड हजारीबाग जिले में है? यह है सूरज कुंड, राम कुंड, सीता कुंड और उपयुक्त सभी। ये सभी हजारीबाग जिले में मौजूद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? ये है मसानजोर बांध, धनबाद जिले में नहीं है। माइथन बांध धनबाद में है। तोकचांची झील धनबाद में है। डोंगी पहाड़ धनबाद में है।
नेक्स्ट है रांची स्थित मोरहाबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? इसको टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंदिर पर धार्मिक ध्वज के साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है? यह है रांची पहाड़ी मंदिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है? ये है देवघर, गिरिडीह, गुमला, चतरा। यह है देवघर। नेक्स्ट है झारखंड का प्रमुख दर्शनीय स्थल बेनीसागर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट है झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी का पानी साल भर गर्म रहता है? इसका आंसर होगा तताहा नदी, ऑप्शन संख्या सी। नेक्स्ट है 650 खलुआ या कैलेश्वरी पर्वत पर हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित अनेक तीर्थ स्थल है। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह है चतरा में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे कला संस्कृति। झारखंड के कला तथा लोकगीत में किसकी सौंदर्यानुभूति झलकती है? इसका आंसर होगा प्रकृति की। नेक्स्ट है झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत महिला द्वारा गाया जाता है? यह है जनानी, झूमर, डोमकच, झूमता, ये सभी। नेक्स्ट है 653 निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में गाए जाने वाले झूमर गीत की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। झूमर गीत के कई उप प्रकार हैं, अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाने के बावजूद इसका मूल स्वरूप एक है। यह गीत तीज, कर्मा, जितिया तथा सोहराई आदि त्यौहार पर गाए जाने की परंपरा है। ऑप्शन सी है अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाने के बावजूद मूल रूप एक है। नेक्स्ट है झारखंड में गाया जाने वाला डोमकच गीत मुख्य रूप से किस अवसर पर गाया जाता है? इसका आंसर होगा शादी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला संस्कार गीत है? निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाए जाने वाला संस्कार गीत नहीं है? सोहर, कोहबर, जोहर, समुझ बनी। इसका आंसर रहेगा जोहर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का वाद्य यंत्र नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हारमोनियम नहीं है। झारखंड में गाए जाने वाले पेशा गीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गेहूं पीसते समय जांता पिसाई, छप्पर छाते समय छवाई, छत की ढलाई करते समय छपाई और उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? कर्मा, गरबा, छऊ और पाइका। गरबा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाया जाने वाला ऋतु गीत नहीं है? कार्तिक मासा, ये नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के लोक संगीत का प्रकार है? भिनसरिया, अधरतिया, फगुआ, झूमर, अग्नई या डोमकच, एकहरिया। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सही इसका आंसर है। नेक्स्ट है 661 निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का गाथा गीत नहीं है? यह है सिरजू आई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की चित्रकला का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संथाली भित्ति चित्र, उरांव भित्ति चित्र, जादव पटिया, ये सभी है। सभी झारखंड की चित्रकला का उदाहरण है। नेक्स्ट है झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है? यह है छऊ नृत्य। 665 निम्नलिखित में से कौन सी जादव पटिया चित्रकला की विशेषता नहीं है? यह इस चित्र की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है झारखंड में प्रचलित जादू नृत्य का संबंध किस त्यौहार से है? यह है कर्मा से। नेक्स्ट है छऊ नृत्य मुख्य रूप में झारखंड के किस जिले में संबंधित है? यह है सरायकेला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झारखंड का गायक है? यह है घासीराम घासी महंत, कृपाल राम वासुदेव, कंचन पांडे, चामू कुमार या उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झारखंड का अनवदत वाद्य यंत्र नहीं है? नगाड़ा, घंटा, ढोल, मांदर, यह है घंटा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व था? यह है माघी उमरी, बाहा होरो, जोमनाना, कोलोम या उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संथाल जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं था? यह है जापाड़ एरोप, सकरात, हरियाण, नाया खानी टूसू या भागसिम सोहराई। यह है नाया खानी टूसू नहीं है। महत्वपूर्ण त्यौहार संथाल जनजाति का नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन सी नहीं है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मनाए जाने वाले सरहुल पर्व की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन नहीं है। यह जनजातियों का प्रमुख त्यौहार है, यह कृषि कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मनाया जाता है, ये भी है। इस त्यौहार से सरना की पूजा होती है, ये भी सरहुल पर्व की विशेषता है। ऑप्शन डी है घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इस पूजा को संपन्न करता है, ये नहीं है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति का पर्व बाहा मुख्य रूप से किस जगह प्रमुखता के साथ मनाया जाता है। ये जमशेदपुर पर बाहा संथाल जनजाति का पर्व बाहा मुख्य रूप से जमशेदपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वंदना त्यौहार का आयोजन कब होता है, यह है दिसंबर जनवरी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कर्मा त्यौहार की विशेषता है। ऑप्शन ए है यह मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन बी है नृत्य के मैदान में करम वृक्ष की डाली की पूजा होती है। ऑप्शन सी है रात भर नृत्य एवं गीत का कार्यक्रम चलता है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत में मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड में भी मनाया जाता है। ये है होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, गुड फ्राइडे या उपर्युक्त सभी झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक सैनिक वेश धारण करता है। यह है पाइका नृत्य। पाइका नृत्य में सैनिक का वेश धारण करता है पुरुष। नेक्स्ट है झारखंड के नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, ये सत्य है। जतरा नृत्य एक सामूहिक नृत्य है, ये भी सत्य है। नचने नृत्य एक पेशेवर नृत्य है, ये सत्य है। ऑप्शन सी है चदू नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, ये गलत है। नेक्स्ट है जोगाई गीत कथा मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है। किस जिले में प्रचलित है, ये है बोकारो में। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में प्राचीन काल से प्रचलित प्रथा है। प्राचीन काल की बात हो रही है, ये द्वारा गोदना या गुदवाना। ऑप्शन बी है विवाहित जोड़े के लिए कोहबर। ऑप्शन सी है विशेष अवसर पर हंडिया सेवन। ये उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, या सभी प्राचीन काल से प्रचलित है। ये सिंहभूम के दालमा क्षेत्र में वार्षिक शिकार के सामूहिक आयोजन को किस नाम से जाना जाता है। ये है सेंद्रा, बधुआ, सिकरी या हतरा। यह सेंद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है जनी शिकार में किस जनजातीय समुदाय की महिलाएं पुरुष वेश धारण कर शिकार करने जंगल में जाती है। उरांव जनजाति समुदाय। नेक्स्ट है झारखंड के दुमका जिले में संथाल जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले का और किस मेले का आयोजन किया जाता है। यह है हिजला मेला। नेक्स्ट है नरसिंह मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है। यह है हजारीबाग में। नेक्स्ट है विशु मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित होता है। यह है गढ़वा में। निम्नलिखित में से कौन सा मेला संपूर्ण छोटानागपुर के विभिन्न भागों में लगता है। यह है टुसु मेला। मकर संक्रांति के प्रश्न 687 मकर संक्रांति के अवसर पर हजारीबाग के सूर्यकुंड नामक स्थान पर लगने वाला मेला कितने दिन चलता है। यह 10 दिन। नेक्स्ट है 688 है रांची जिले में किस अवसर पर 81 महादेव मेले का आयोजन होता है। मकर संक्रांति। नेक्स्ट है श्रावणी मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है यह मेला प्रतिवर्ष श्रावण मास में देवघर में आयोजित होता है। ऑप्शन बी है इसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर स्थित शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ऑप्शन सी है यह लंबे अवधि तक चलने वाला मेला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थित 690 रांची स्थित हटिया के जगन्नाथपुर मंदिर में निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन होता है। यह है रथ मेला का। नेक्स्ट है 691 गणतंत्र दिवस मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है। यह है गोड्डा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस जिले में सरहुल मेले का आयोजन होता है। इसका आंसर हो जाएगा रांची में। नेक्स्ट है तुर्की मेला इनमें से किस जिले में आयोजित होता है। यह है चाईबासा में। नेक्स्ट प्रश्न है अंकुर नामक नाट्य संस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यह है धनबाद में। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान जमशेदपुर में स्थित है। यह है निशान ड्रामेटिक एसोसिएशन, अनुपमा कल्चरल सोसाइटी। ऑप्शन सी है मंच आराधना
और उपयुक्त सभी। तो ये नाट्य संस्थान जमशेदपुर में ये सभी स्थित है। नेक्स्ट है सम्राट नाट्य अंचल संस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह है हजारीबाग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान गिरिडीह में स्थापित नहीं है? तेतास नाट्य ग्रुप, रंगालय, ऑप्शन सी है त्रिमूर्ति, उपर्युक्त सभी गिरिडीह में स्थापित नहीं है। नेक्स्ट है 698 निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान रांची में स्थापित नहीं है? ये है अनुपम, रांची में स्थित नहीं है, बाकी सब स्थित है, बाकी सब रांची में ही स्थापित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान बोकारो में स्थापित है? ये सभी बोकारो में स्थापित है। बोकारो कला केंद्र, समेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन या छंछरूपा, ये सभी स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जमशेदपुर में स्थापित नाट्य संस्थान नहीं है? ये है इंद्रधनुष नाट्य संस्थान में नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न 701 है प्राचीन झारखंड में मार्गों का विकास निम्नलिखित में से किनके आवागमन की वजह से संभव हुआ? यह है सेनाओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, तीर्थयात्रियों के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है 702 प्राचीन काल में झारखंड की नदियों से आवागमन के लिए किस साधन का उपयोग नहीं होता है? ये है मोटर बोट का प्रयोग नहीं होता है, बाकी चीज़ का होता है। बड़ी नाव, छोटी नाव, डोंगा का उपयोग होता है, लेकिन मोटर बोट का नहीं होता है। नेक्स्ट है 703 मगध काल में झारखंड में आवागमन का मुख्य साधन क्या था? मुख्य साधन हाथी था। नेक्स्ट है 704 झारखंड में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यह है 4311 किलोमीटर। नेक्स्ट है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट है झारखंड में राज्य स्तरीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? यह है 2711 किलोमीटर। नेक्स्ट है रांची हजारीबाग के बीच बस सेवा की शुरुआत कब हुई थी? यह है 1920 में। अभी हम लोग देखेंगे झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा स्थापित है? यह है रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, सभी जगह। प्रश्न 709 निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में सड़क मार्ग के विकास का प्रमुख कारण नहीं? ये है खनन उद्योग, पर्यटन, तो पर्यटन नहीं है सड़क मार्ग के विकास का। 710 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान से होकर नहीं गुजरता है? बरहीत, धनबाद, गोविंदपुर या साहिबगंज नहीं गुजरता है। नेक्स्ट है झारखंड के बहरागोड़ा से होकर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है? यह 5, 6, 7। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का झारखंड में संपूर्ण विस्तार नहीं है? तो 32, 33, 99 या 100 सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुमला चास से होकर गुजरता है? तो 33 गुजरता है। नेक्स्ट है कितने राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड से होकर गुजरते हैं? 11 राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट है पटना राजहरा के बीच कौन सा विस्तृत राजमार्ग है? यह है 98। रांची से दिल्ली की दूरी कितनी है? यह है 1162 किलोमीटर। 1162 किलोमीटर है रांची से, मतलब दिल्ली से रांची की दूरी। नेक्स्ट है रांची से मुंबई की दूरी कितनी है? यह है 1770 किलोमीटर। 1770 किलोमीटर है। नेक्स्ट है रांची से कोलकाता की दूरी कितनी है? 409 किलोमीटर। 409 किलोमीटर है रांची से कोलकाता की दूरी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रांची से चेन्नई की दूरी कितनी है? यह है 1791 किलोमीटर। अभी हम लोग देखेंगे रांची से जम्मू की दूरी कितनी है? यह है 1720 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न रांची से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा रांची से कन्याकुमारी की दूरी कितनी है? तो ये 2018 किलोमीटर, 2116 किलोमीटर, 2252 किलोमीटर, 2427 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 2427 किलोमीटर। रांची तथा भारत के महत्वपूर्ण नगरों की दूरी के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा युग्म सुमेलित है? पटना 289 किलोमीटर है। गुवाहाटी, पटना 289 किलोमीटर है। गुवाहाटी 1206 किलोमीटर है। बेंगलुरु 1996 किलोमीटर है। और उपयुक्त सभी युग्म सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार कटनी से गुमला तक है? यह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार ग्वालियर मध्य प्रदेश से रांची तक है? यह है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75। नेक्स्ट है, झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1943 किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड में ब्रॉड गेज रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? यह है 1874 किलोमीटर। नेक्स्ट है, झारखंड में नैरो गेज रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की बात की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा 69 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 1902 में वारुण से राजहारा तक बिछाए गए रेलमार्ग को कब बरकाकाना तक विस्तारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में रांची पुरुलिया के मध्य बिछाए गए रेलमार्ग का बंगाल के गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर ने कब उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा 14 नवंबर 1907 में। नेक्स्ट है, पठारी क्षेत्र में खनन करके निर्मित प्रथम रेल मार्ग कौन सा है? यह है जमशेदपुर हावड़ा। नेक्स्ट है 731, झारखंड से गुजरने वाला प्रथम रेल मार्ग कोलकाता से रानीगंज कब बिछाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 854 ईस्वी को। नेक्स्ट है 732, वर्ष 1911 में निर्मित रांची लोहरदगा रेलमार्ग को सार्वजनिक उपयोग के लिए कब खोला गया? इसका आंसर हो जाएगा 1913 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व झारखंड में रेलवे की कोई भी स्वतंत्रता पूर्व झारखंड में रेलवे की कौन सी इकाई कार्यरत थी? यह है उपयुक्त सभी। ईस्ट इंडियन रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे, लाइट रेलवे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन झारखंड में सक्रिय रेलवे जोन है? इसका आंसर है पूर्वी मध्य रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेन रांची तथा नई दिल्ली के बीच चलती है? यह है वनांचल एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन धनबाद से हावड़ा के मध्य नहीं चलती है? यह है कोल माइंस एक्सप्रेस, जो नहीं चलती है धनबाद से हावड़ा, बाकी सब चलती है। ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस ये चलती है, कोल माइंस एक्सप्रेस नहीं चलती है, और कोलफील्ड एक्सप्रेस चलती है, कोल्स माइंस एक्सप्रेस नहीं चलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन हटिया से पटना के मध्य चलती है? ये है हटिया पटना एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, हटिया राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, सभी चलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में चलने वाली ट्रेन नहीं है? कोल एक्सप्रेस धनबाद राउरकेला, ये नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी सब है, मौर्य एक्सप्रेस हटिया गोरखपुर, एलेफली एक्सप्रेस धनबाद एलेफली, जलियांवाला बाग मतलब एक्सप्रेस, ये सब चलती है, लेकिन कोल एक्सप्रेस नहीं चलती। जो झारखंड में चलने वाली ट्रेन नहीं है कोल एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, रांची वायु मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से जुड़ा है? यह है सभी से जुड़ा है, दिल्ली, मुंबई, पटना। नेक्स्ट है, जमशेदपुर के निकट इनमें से किस स्थान पर माध्यम श्रेणी का हवाई अड्डा है? यह है चाकुलिया। झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में हवाई पट्टी नहीं है? यह है सिमडेगा। नेक्स्ट है, भारतीय डाक विभाग ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद झारखंड डाक सर्कल की स्थापना की थी। राष्ट्रपति ने यह मंजूरी कब दी थी? इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2001 को। नेक्स्ट है, झारखंड सर्कल के निर्माण के बाद भी यह वर्तमान में किया सर्कल के साथ कार्यरत है। यह है बिहार। झारखंड के पिन कोड की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अंक से होती है? यह महत्वपूर्ण है, यह है 8 अंक से। प्रश्न 775, झारखंड का मुख्य आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? यह है रांची में। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में आकाशवाणी केंद्र स्थापित है? यह है जमशेदपुर, चाईबासा, हजारीबाग, उपयुक्त सभी जगह। झारखंड में व्यावसायिक बैंकों की कुल कितनी शाखाएं हैं? यह है 780।
झारखंड में सभी बैंकों की कुल कितनी शाखाएं? यह है 1230। नेक्स्ट है झारखंड में सिंडिकेट बैंक की प्रथम शाखा का उद्घाटन कब हुआ? यह हो जाएगा 12 मार्च 2001। झारखंड में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं? यह है 450। नेक्स्ट है इसी तरह से मिशनरी एवं शिक्षा। झारखंड में मिशनरी एवं शिक्षा देखेंगे। झारखंड आने वाले ईसाई धर्म प्रचारक किस देश के थे? ये है जर्मनी थे। 752 में है झारखंड में GEL चर्च की स्थापना का मुख्य श्रेय किससे दिया जाता है? यह है फादर गोस्कर को। झारखंड के इतिहास में 6 जून 1850 क्यों महत्वपूर्ण है? यह है पहली बार 4 लोग ईसाई धर्म में दीक्षित किए गए। 754 में स्थान तथा ईसाई मिशनरी की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यह है पिठोरिया 1848 ईस्वी, 1854 ईस्वी में, चाईबासा 1851 ईस्वी में और गोविंदपुर 1850 ईस्वी में और पिठोरिया 1848। ये सुमेलित नहीं है, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है ईसाई धर्म प्रचारकों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष उरांव भाषा में धार्मिक साहित्य प्रकाशित किया? यह है 1850 ईस्वी। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई? यह है 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट है 757 रोमन कैथोलिक मिशन के फादर जॉन बैपटिस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह जर्मनी धर्म प्रचारक थे। इन्होंने इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तैयार की। इन्होंने ईसाइयों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की, या इन्होंने प्रत्येक जनजाति श्रेणी में मिशनरी स्कूलों की स्थापना की। इन्होंने प्रत्येक जनजाति से क्षेत्र में मिशनरी स्कूल की स्थापना की। ये कथन असत्य है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट है डॉक्टर एंड्रू काइफवेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्हें एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता था। सरकार ने इन्हें कैंसर हिंदी की उपाधि दी। इन्होंने संथाली अंग्रेज शब्दकोश की रचना की, या ये रांची विश्वविद्यालय में काला संकाय के सदस्य थे। ये कथन असत्य है, ऑप्शन डी। ईसाई धर्म प्रचारक ने 1871 ईस्वी में पचसा ने द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की। किस वर्ष इसका नाम बदलकर संथाल मिशन चर्च ऑफ द स्कॉटलैंड रखा गया? यह है 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट है 760 द डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित संत कोलंबो कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है प्रारंभ में इसमें केवल 13 छात्र थे। उस दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध झारखंड का यह एकमात्र कॉलेज था। इस कॉलेज को वर्ष 2004 में काला में स्नातक स्तर की मान्यता मिली, या डबलिन विश्वविद्यालय से मिली धनराशि से इसमें प्रयोगशाला की स्थापना हुई। ऑप्शन डी असत्य है, बाकी सत्य था। नेक्स्ट है 761 झारखंड में प्रश्न 761 झारखंड में किस देश की मिशनरी ने पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली? इटली। नेक्स्ट है गौसनर उच्च विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यह है 1896 ईस्वी में। संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यह है 1920 ईस्वी में। 764 स्वतंत्रता काल 1947 तक ईसाई मिशनरियों की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? यह है बड़ी संख्या में स्कूलों की स्थापना, विभिन्न संस्थानों में गिरजाघर की स्थापना और लाखों की संख्या में जनजातियों को ईसाई धर्म में दीक्षित कराना। सभी ये सभी उपलब्धि ईसाई मिशनरी की प्रमुख उपलब्धि थी। 765 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर क्या थी? ये है 54.13%। 766 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? यह है 67.94%। 767 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? यह है 44.65%। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक साक्षरता 69.42% वाला जिला कौन सा है? यह है पूर्वी सिंहभूम। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम साक्षरता 30.54% वाला जिला कौन सा है? यह है पाकुड़। झारखंड में वर्ष 1991 से 2001 के मध्य राज्य की साक्षरता दर में कितने
प्रतिशत वृद्धि हुई थी, ये है 12.74%। नेक्स्ट है 771 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यह है सबसे कम महिला साक्षरता गढ़वा जो 22.9% है। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। सबसे अधिक पुरुष साक्षरता पूर्वी सिंहभूम में है 80.08%। सबसे कम पुरुष साक्षरता पाकुड़ में है 40.19%। सबसे अधिक महिला साक्षरता पूर्वी सिंहभूम में है 57.95%। ऑप्शन डी है सबसे कम महिला साक्षरता गढ़वा 22.91%। ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 772 रांची विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, यह है 1960 में। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना कब हुई थी, यह है 1991 में। विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो हजारीबाग में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह है 1991 में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह है 1926 में। नेक्स्ट है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा जो रांची में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रांची में है, उसकी स्थापना हुई थी 1981 में। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह है 1954 में। हजारीबाग लॉ कॉलेज जो हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी, हजारीबाग लॉ कॉलेज की स्थापना 1977 में। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थित नहीं है, रांची वेटनरी कॉलेज, बिहार वेटनरी कॉलेज, रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी कॉलेज रांची में स्थित नहीं है। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह 1960 में हुई थी। नेक्स्ट है MGM मेडिकल कॉलेज जो जमशेदपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह है 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट है कांकेर रांची जो कांकेर रांची में स्थित है, जो मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना कब हुई थी, यह है 1918 ईस्वी में। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जो धनबाद में, इसकी स्थापना कब हुई थी, यह है 1974 ईस्वी में। योगदा सत्संग होम्योपैथिक महाविद्यालय कहाँ स्थित है, यह है रांची में। इनमें से किस स्थान पर होम्योपैथिक महाविद्यालय का अस्पताल स्थापित है, यह है मिहिजाम संथाल परगना। संस्थान तथा स्थापित स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है, यह है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT सिंदरी धनबाद, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT जमशेदपुर या फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रांची। उपयुक्त सभी युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थापित नहीं है, यह है जड़ी बूटी कॉलेज और बाकी सभी है। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से संबंध है। और रांची एग्रीकल्चर कॉलेज ये रांची में ही है। जड़ी बूटी कॉलेज ये रांची में स्थापित नहीं है। निम्नलिखित में से किसका स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान लालपुर जो रांची में है, जेवियर लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची में है, इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है 790 प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी, यह है 1962 में। नामकुम जो रांची में स्थित है, जो इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, यह है 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है, यह है रांची में। नेक्स्ट है जेलगोड़ा धनबाद स्थित सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, यह है 1947 ईस्वी में। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना कब हुई थी, यह है 1948 में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, यह है रांची में। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थापित है, यह है जमशेदपुर में। नेतरहाट जो पलामू में स्थित है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, यह है 1954 ईस्वी में। रांची स्थित निम्नलिखित संस्थान तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है, यह है सभी सुमेलित है। श्री कृष्णा लोक प्रशिक्षण संस्थान 1952 ईस्वी में, भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान 1960 ईस्वी में,
इसकी स्थापना हुई थी। और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 ईस्वी में। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? यह 1912 ईस्वी में। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 1963 ईस्वी में। अभी हम लोग भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में सर्वाधिक बोले जाने वाली जनजातीय भाषा? यह है संथाली। झारखंड में बोली जाने वाली मुंडा भाषा का एक अन्य नाम क्या था? यह है होडा जागर। झारखंड में बोली जाने वाली मुंडा भाषा की प्रमुख बोली क्या है? यह है ईसाद, नगूरी, तामड़िया, उपर्युक्त सभी है। झारखंड में बोली जाने वाली हो जनजाति की भाषा हो किस भाषा समूह की है? यह है मुंडारी। नेक्स्ट, झारखंड में मुंडारी समूह की भाषा खड़िया किस जनजाति की है? यह है खड़िया। झारखंड में उरांव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली द्रविड़ भाषा समूह की प्रमुख भाषा कौन सी है? यह है उरांव कुडुक, दोनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुंडारी वर्ग की भाषा नहीं है? यह है कुरमाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में बोली जाने वाली द्रविड़ वर्ग की भाषा नहीं है? यह है उरांव मालतो या मालती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड में बोली जाने वाली सादानी वर्ग की भाषा? यह है खरोठा, पंच और परगानिया, उपर्युक्त सभी है। नेक्स्ट है, संथाली भाषा के संबंध में लिखी गई अंग्रेजी पुस्तक तथा उनके प्रकाशन वर्ष एवं स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये हो जाएगा सभी सुमेलित है। ऑप्शन ए है संथालिया एन द संथालिया इजी मना 1867 ईस्वी में लंदन में। ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ये है 1868 ईस्वी लंदन में। एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज 1852 ईस्वी में कलकत्ता में। मुंडारी व्यापार तथा मुंडा भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया मुंडारी का किसने लिखी? यह है फादर डाफमाइन ने। नेक्स्ट है, W.G. ऑचर द्वारा 1641 में लोकगीतों का संग्रह मुंडा दूरर कब प्रकाशित हुआ? यह है 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पुस्तक तथा उसके लेखक संग्रहकर्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह है खड़िया अलोड S.J.D. स्पेट। नेक्स्ट, झारखंड में बोली जाने वाली नागपुरिया भाषा पर किसका प्रभाव नहीं है? यह है अवधि का। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के लेखक कौन है? यह है रेवरेंड फादर कॉनराड बुकाउट। नेक्स्ट है, नागपुरी का प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? यह है रघुनाथ स्मृति को। नागपुरी गद्य लेखक का प्रारंभ कब से माना जाता है? यह है 1900 ईस्वी में। नॉर्वेजियन धर्म प्रचारक P.O. वोडिंग ने किस भाषा के लोक साहित्य के कई संग्रहों का संपादन किया? यह है संथाली। नेक्स्ट है, नागपुरी भाषा से संबंधित पुस्तक तथा उसके लेखक के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? यह है नागवंशावली बेनीराम महता, नागपुरी फाग शतक ललना रंजन और घासीराम, और नोट्स ऑन द गोवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर E.H. बीटली, उपर्युक्त सभी युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना छोटा नागपुर के हिंदी साहित्य राधा कृष्णन की है? यह है रूपांत, फुटपाथ, बोगास, सभी है साहित्य राधा कृष्ण की। नेक्स्ट है, पुस्तक द लेखक के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यह है ऑप्शन डी नल चरित्र मामाराज शर्मा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। ग्रह का फेर अनंत सहाय अखौरी, ये सही है। आत्महंता सी डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, ये सही है। घेरे के बाहर द्वारका प्रसाद, ये भी सही है। नेक्स्ट है, झारखंड से छोटा नागपुर बालिका नामक साहित्य मासिक का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? यह है 1924 में। झारखंड के पहले साप्ताहिक पत्र आर्यव्रत का प्रकाशन रांची से कब प्रारंभ हुआ? यह है 1898 ईस्वी में। झारखंड में निम्नलिखित में से किसने बाल शिक्षा नामक पुस्तक लिखी है? यह है मामराज शर्मा ने। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में आख्यान गीतों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? यह है दिग्पालराम देवघरिया। झारखंड का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? यह है रांची एक्सप्रेस। झारखंड में पंडित रामजी सिंह वल्लभ ने हिंदी में प्रथम बार किस ग्रंथ की रचना की? यह है जेबी कोश, हिंदी मुहावरे जेबी कोश या हिंदी लोकोक्ति जेबी कोश, ये सभी में रचना की थी। नेक्स्ट है, राजपूती शान, उमाशंकर तथा ललिता नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? ये है
पंडित रामचीज सिंह वल्लभ, ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है झारखंड के धनीराम बख्शी, झारखंड के धनीराम बख्शी किस भाषा के सशक्त कवि एवं गद्यकार थे? यह है हिंदी के। 20वीं सदी की शादी उर्फ हड़प हड़प नामक प्रहसन पुस्तक के लेखक कौन है? यह है पंडित राम सिंह वल्लभ। नेक्स्ट है 1831, प्रश्न है 831, निम्नलिखित में से किसने हलधर प्रेस से पलामू का इतिहास प्रकाशित किया? यह है हवलधारी राम गुप्ता ने। नेक्स्ट है रांची में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? यह है 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है हजारीबाग में प्रमंडलीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? यह है 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट है धनबाद में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? यह है 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट है दुमका में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? यह है 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है चाईबासा में राज्य पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? यह है 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन रांची से होता है? ये है रांची एक्सप्रेस, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, आज रांची मेल, ये सभी पत्र रांची में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन जमशेदपुर से नहीं होता है? यह है दैनिक भास्कर। दैनिक जनमत का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस नगर से होता है? यह है धनबाद। दैनिक राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? यह है डाल्टनगंज। बिहार का सबसे पुराना नगर पालिका कौन है? यह है लोहरदगा। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन जमशेदपुर से होता है? यह है उपर्युक्त सभी। लहकुंज, सकार, कल्पना, राही नई राह के, ये सभी पत्रिका का प्रकाशन जमशेदपुर से होता है। ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी है। रांची से दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? यह है 2000 ईस्वी में। रांची से दैनिक प्रभात खबर का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? यह है 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट है लोहरदगा नगर पालिका की स्थापना कब हुई? यह है 1 जुलाई 1888 ईस्वी में। झारखंड से प्रकाशित होने वाले निम्नलिखित में दैनिक समाचार पत्र तथा उनके प्रारंभिक प्रकाशन स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यह है देशप्राण हजारीबाग। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा की त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? ये है उड़ान। झारखंड अंत्योदय पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? ये है तरंग भारती। साप्ताहिक वीडियो न्यूज दृष्टि का मुख्य प्रसारण स्थल कहाँ है? यह है रांची में। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे शासन संरचना, देखेंगे शासन संरचना। झारखंड राज्य की शासन प्रणाली का आधार क्या है? यह है भारतीय संविधान। झारखंड राज्य की कार्यपालिका का गठन किसके द्वारा होता है? यह है उपर्युक्त सभी। राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, उपर्युक्त दोनों, ये दोनों के द्वारा होता है। झारखंड राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? यह है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी है असत्य है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यद पद धारण करता है, ये सत्य है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक या वैधानिक प्रधान होता है, ये सत्य है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, ये सत्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? ये है 164(1). यदि झारखंड में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट कौन देता है? यह है राज्यपाल। झारखंड राज्य का विधानमंडल है कितना है? 1 सदनीय। झारखंड राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये है 5 वर्ष। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यह है 82। झारखंड विधानसभा के लिए कितने सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं? ये है 1। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये है विधानसभा। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये है इंदर सिंह नामधारी। झारखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? ये है बागुन सोमरई। नेक्स्ट है झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? ये है जोसेफ पेंचली गाउस स्टीने। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? ये है स्टीफन मरांडी। नेक्स्ट है झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? यह है जोभा मांझी। नेक्स्ट है झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? यह है 14। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा की कितनी सीटें
सूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ये है 28। झारखंड विधानसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है ये है 8। झारखंड में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है ये है 6। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे ये है प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ये है बाबूलाल मरांडी। रांची में स्थापित झारखंड उच्च न्यायालय भारत का कौन सा न्यायालय है यह है 21वां। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है यह है राष्ट्रपति। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे यह है विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे यह है BS दुबे। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे यह है फटीक चंद्र हेम्ब्रम। झारखंड में कितने प्रखंड प्रमंडल है यह है 4। झारखंड में कितने जिले हैं यह है 22। झारखंड में जिले के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता है यह है उप आयुक्त DC। झारखंड में कितने अनुमंडल है यह है 33। झारखंड में अनुमंडल पदाधिकारी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है यह है उपयुक्त सभी। झारखंड में कितने प्रखंड है यह है 210। झारखंड में सर्किल अधिकारी CO को निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व प्राप्त नहीं है यह है भू क्रय विक्रय। झारखंड पंचायती राज विधेयक कब पारित हुआ यह है वर्ष 2001 में। नेक्स्ट है झारखंड में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है यह है त्रिस्तरीय। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर किसका गठन किया गया है यह है ग्राम पंचायत। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्यवर्ती स्तर पर किसका गठन किया गया यह है पंचायती समिति। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के शिखर स्तर पर किसका गठन किया गया यह है जिला परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर सभी स्थानीय गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए ये सही है। ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है ये सही है। ऑप्शन सी है पंचायत समिति के प्रमुख को प्रखंड प्रमुख कहते हैं ये सत्य है। और ऑप्शन डी समस्त पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है ये असत्य है। झारखंड में प्रखंड स्तर पर सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन होता है यह है प्रखंड विकास अधिकारी। झारखंड में ग्राम कचहरी किसके अधीन होती है ये है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में कौन ग्रामवासियों तथा सरकार के बीच कड़ी का काम करता है यह है ग्राम सेवक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है यह है 243। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में नगरीय स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं है यह है नगर विकास समिति। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण RRDA किस विभाग के अंतर्गत है यह है नगर विकास विभाग से। नेक्स्ट है जिला तथा उसके मुख्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यह है उपर्युक्त सभी ऑप्शन सुमेलित सही नहीं है सभी गलत है। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा ये गलत है। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर ये भी सही सुमेलित नहीं है। पलामू डाल्टनगंज ये भी सही सुमेलित नहीं है। माने कि कोई भी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सी है यह है पलामू। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है यह है 5। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आती है देखिए यहाँ झारखंड संबंधित सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं पर ये प्रश्न बार बार पूछते हैं झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 5 है। ध्यान से पढ़ेंगे। वर्ष 2009 के अंत में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं शिबू सोरेन। 2009 में शिबू सोरेन बना था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण व्यक्ति देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे यह है बुधु भगत। झारखंड के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति देखेंगे। संथाल विद्रोह के दौरान घोषित संथाल राज्य के पदाधिकारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है सही सुमेलित नहीं है यह चांद उप मंत्री था ये सही नहीं है। सिद्धू राजा कान्हू मंत्री ये A-B-D सही सुमेलित है लेकिन C सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन तो सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ए है सिद्धू कान्हू चांद तथा भैरव साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव के निवासी चूनी मांझी के पुत्र थे। ठीक है। चांद और भैरव अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए। ठीक है। सिद्धू को
बरहेट तथा कान्हू को भोगनाडीह में अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। ये सभी कथन सत्य है। छोटा नागपुर में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बड़कागढ़ स्टेट के ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा सेना प्रमुख पांडे गणपत राय ने विद्रोह के दौरान रांची में कितने समय तक शासन किया? ये है 1 माह। रांची के जिला स्कूल के निकट स्थित शहीद स्मारक विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय की याद दिलाता है, जिन्हें यही पेड़ से लटकाकर फांसी दी गई। यह घटना कब की है? यह है अप्रैल 1858 की। निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है? यह है सभी। राजा हिकायत उमराव सिंह, शेख भिखारी, घासी सिंह सभी है 1857 की क्रांति में शामिल। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? यह है 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म उलिहातू गांव में हुआ था। यह स्थान किस अनुमंडल में है? यह है खूंटी, रांची में। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म प्रचारक आनंद पांडे के संपर्क में आई? यह है 1891 ईस्वी को। बिरसाइत धर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है बिरसा मुंडा से। हिंदू धर्म से प्रभावित बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस आचरण को स्वीकार किया? यह है यज्ञोपवर्ती धारण करना या तुलसी की पूजा करना या शाकाहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के नेतृत्व वाले मुंडा आंदोलन से संबंधित है? यह है सभी है। गाया मुंडा, पुंडू मुंडा, जोहन मुंडा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को कब पकड़वाया दिया गया था? यह है 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा को पकड़वाया था 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया? यह है 1895 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किस दिन जेल में बिरसा मुंडा का निधन हो गया? यह है 9 जून 1900 ईस्वी को। यात्रा भगत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह है ऑप्शन डी। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत मार्च 1918 में हुआ था। ये असत्य है। ऑप्शन ए सत्य है। इनका जन्म गुमला जिले के चिंगरी नवाटोली में सितंबर 1888 में हुआ था, यात्रा भगत का। नेक्स्ट है इन्होंने झाड़ फूंक विद्या सीखने के लिए हेराक ग्राम के तुरिया उरांव को गुरु बनाया। ऑप्शन सी है यात्रा भगत ने टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, सभी सत्य है। ऑप्शन डी असत्य है। निम्नलिखित में से कौन टाना भगत आंदोलन से संबंधित नहीं है? गणपत संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सन 1857 में हुए सिपाही विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन डोरंडा रांची में हुए विद्रोह में शामिल था? यह है विलम शाही, पीताम्बरम शाही। नेक्स्ट है 918 निम्नलिखित में से कौन डोरंडा के सिपाही विद्रोह के क्रांतिकारी में शामिल नहीं था? यह है राघव सिंह, शामिल नहीं था। बाकी शामिल थे माधव सिंह, राघव सिंह शामिल नहीं था, जयमंगल पांडे थे और नादिर अली खां थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शेख भिखारी की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है? ये हो जाएगा चूटूपाल घाटी और मांझी, ये दोनों। नेक्स्ट है अंग्रेज सेना ने शेख भिखारी को कब गिरफ्तार किया? यह 5 जनवरी 1857 को। रामगढ़ के निकट चूटूपाल घाटी में 8 जनवरी 1858 को बरगद के एक पेड़ पर लटकाकर शेख भिखारी को फांसी दे दी गई। इस बरगद के पेड़ को किस नाम से जाना जाता है? यह है होशियारी बरगद। नेक्स्ट है तेलंगाना खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? यह है मुरगू गुमला में। नेक्स्ट है तेलंगा खड़िया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये है सभी कथन सत्य है। इनमें पिता का नाम डैया खड़िया तथा माता का नाम पेती खड़िया था। इनका जन्म 9 फरवरी 1806 को मुरगू गांव में हुआ था। इन्हें गांव गांव घूमकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया, ये सत्य है। M.N. राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष रामगढ़ में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी? यह है 1940 में। संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में निम्नलिखित में से संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जातिन बाघा कहा जाता था? यह है राम विनोद सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था? यह है गंगा नारायण। निम्नलिखित में से किसे पृथक झारखंड राज्य आंदोलन का पितामह कहा जाता था? यह है डॉक्टर जयपाल सिंह। डॉक्टर जयपाल सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह है सभी कथन असत्य है। इन्हें मारंग गोमके कहा जाता था। ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ये वर्ष 1952 प्रथम लोकसभा के लिए
निर्वाचित हुए थे, ये सभी असत्य है। नेक्स्ट है जयपाल सिंह का निधन कब हुआ था, ये है 23 मार्च 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट है 930 प्रश्न है, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ गॉड्स के लाइन्स नायक अल्बर्ट एक्का किस युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, ये है भारत पाक युद्ध 1971 में। अमर शहीद अल्बर्ट एक्का निम्नलिखित में से किस वीरता चक्र से सम्मानित है, ये है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है रांची में निवास करने वाले विद्वान फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था, ये है बेल्जियम में। नेक्स्ट फादर कामिल बुल्के निम्नलिखित में से किस भाषा के विद्वान थे, ये है हिंदी और संस्कृत के। फादर कामिल बुल्के के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म 1 सितंबर 1909 को हुआ था। ये रांची स्थित सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी विभाग में नियुक्त थे। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामकथा उत्पत्ति एवं विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत कर डी.फिल की उपाधि प्राप्त की, ये हो जाएगा फादर कामिल बुल्के। झारखंड निवास ललिता मोहन राय निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है, यह है चित्रकला। ललित मोहन राय को निम्नलिखित में से किस वर्ष कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, यह है 1989 ईस्वी में। किस चित्रकार ने छोटा नागपुर शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, यह है हरेन ठाकुर। साहित्यकार सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था, यह है देवघर। सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित पुस्तक देशेर कथा को ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, यह है बांग्ला। सखाराम गणेश देवस्कर की पहचान एक अन्य पुस्तक तिलकेर मुकदमा से भी है। इनके अलावा इनकी क्या उपलब्धि रही, यह है उपर्युक्त सभी। 25 पुस्तकों का लेखक, 1000 निबंध लेखन, दैनिक हितवाद का संपादन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता बाबू राम नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, ये हो जाएगा तेतरिया चतरा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाबू राम नारायण सिंह के संबंध में असत्य है, ये है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये रांची जेल में रहे, ये असत्य है। और सत्य देखेंगे ये असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे। स्वतंत्रता के पश्चात ये लोकसभा के लिए चुने गए, या और स्वराज लूट गया इनकी चर्चित पुस्तक है। ऑप्शन सी असत्य है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये रांची जेल में रहे, सत्य है। 945 झारखंड के भीष्म नारायण सिंह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, ये है राजनीति से। नेक्स्ट है गुमला निवासी डॉक्टर गब्रियल हेब्रम निम्नलिखित में से किसके विशेषज्ञ है, यह है जड़ी बूटी के। नेक्स्ट है सैयद शहाबुद्दीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह है ऑप्शन सी वर्ष 1979 से 1984 तक ये लोकसभा सदस्य रहे। नेक्स्ट है 948 भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में झारखंड निवासी यशवंत सिन्हा किस विभाग के कैबिनेट मंत्री थे, ये हो जाएगा वित्त। नेक्स्ट है वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजनीति में सक्रिय है, यह है उपयुक्त सभी। शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी और करिया मुंडा सभी है। नेक्स्ट है खेलकूद एवं विविध देखेंगे अभी। इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड के हैं, ये है सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी, या उपयुक्त सभी महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट झारखंड में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसका गठन किया, यह है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल। नेक्स्ट है झारखंड के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया और गोल्ड मेडल जीता, यह है जयपाल सिंह। झारखंड का महत्वपूर्ण कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह जमशेदपुर में। झारखंड में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का क्या नाम है, यह है बोकारो स्टील सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला बछेंद्री पाल झारखंड में किस कंपनी में कार्यरत थी, यह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में। मेकोन स्टेडियम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, यह है रांची में। गोल्फ मैदान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, यह है धनबाद में। जयपाल सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, यह है बोकारो स्टील सिटी में।
कुमार मंगलम स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा बोकारो स्टील सिटी में। रेलवे स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये है बोकारो स्टील सिटी या धनबाद में, उपयुक्त दोनों में। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह है गुमला में। बिरसा मुंडा स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह है रांची में। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनमें से कहाँ स्थित है? यह है रांची में। निम्नलिखित में से कौन रांची में स्थित नहीं है? यह है शताब्दी स्टेडियम और PMP मैदान, ये दोनों नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंडोर स्टेडियम स्थित है? यह है दुमका में। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यहाँ के जनजातीय श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा खेल यहाँ के जनजातीय क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय है? यह है हॉकी। नेक्स्ट 967 वर्ष 2002 में मैनचेस्टर में संपन्न 17वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम में स्वर्ण पदक जीता। इस टीम में झारखंड के निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी शामिल थी? यह है सुमराई टेटे, मसीना सोरेन या कांतिबा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है झारखंड में राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख खिलाड़ी तथा उनसे जुड़े खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये है संगीता कुमारी बाधा दौड़, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है और ABC सुमेलित है। LK मीज हॉकी है, सुशीला टोफनो हॉकी है, मर्सी कुहन लंबी कूद है। झारखंड के जनजातीय युवाओं को सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? ये है हॉकी। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की खेल संस्थान नहीं है? यह है भारतीय ओलंपिक संघ, टाटा फुटबॉल अकादमी, ये दोनों नहीं है। खिलाड़ी और खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यह है खिलाड़ी और खेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो ये ऑप्शन डी निधि विश्वास शतरंज में, ये सही सुमेलित नहीं है। और प्रतिमा कुमारी भारोत्तोलन, ये सुमेलित है। स्मिता पाल बास्केटबॉल, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी, ये सुमेलित है, सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। झारखंड के किस जिले में जीवाश्म पार्क स्थापित है? यह है साहिबगंज में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? यह है 1908 में। नेक्स्ट है झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है सिंचाई के विस्तार से। नेक्स्ट है झारखंड की दयाल समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है कार्यपालिका नियमावली के सरलीकरण से। नेक्स्ट है रांची संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? यह है 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है झारखंड का शिमला किस नगर को कहा जाता है? यह रांची को। निम्नलिखित में से किस स्थान को पहाड़ी की मलिका के नाम से जाना जाता है? नेतरहाट को। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख समस्या है? यह है विस्थापन, अंधविश्वास और उग्र, ये सभी है। नेक्स्ट है झारखंड के लगभग कितने जिले नक्सल प्रभावित है? ये है 8 जिले। झारखंड में घटी की खान दुर्घटना में सर्वाधिक 375 लोग मारे गए थे। यह है चास नाला 1975 में। झारखंड विधानसभा भवन का क्या नाम है? यह है लेनिन हॉल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष रांची स्थित राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम बदलकर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान संस्थान रखा गया? 2002 में। झारखंड के कितने प्रतिशत भूमि पर फलदार वृक्ष है? यह है 1.30% पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना 1834 ईस्वी में हुई थी। एस एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। यह नाम धीरे धीरे बदलकर रांची हो गया। ये सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख किया है? यह है संथाल विद्रोह। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC द्वारा राज्य में प्रथम बार कब प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई? यह है 28 जुलाई 2002 को। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र कब प्रारंभ हुआ? यह है 21 नवंबर 2000 को। रांची संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? यह है 1972 ईस्वी में। मीथेन गैस कुआं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह हो जाएगा पर्वतपुर बोकारो। निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड में सर्वाधिक शिशु जन्म दर
38.54 प्रति हजार वाला जिला है, ये है लोहरदगा। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है, यह है हजारीबाग। पतचुई एक प्रकार का आबकारी कर जिसे 1854 ईस्वी में कंपनी सरकार ने जनजातियों के प्रिय पेय पदार्थ हंडिया पर लगाया था। कब को समाप्त किया गया, यह है 1826 ईस्वी में। झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता कितनी है, यह है 12। झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया, यह हो जाएगा 19 दिसंबर 2001 को। न्यायिक प्रशासन के लिए झारखंड को कितने जोन में बांटा गया, यह हो जाएगा 6। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात दसम किस नदी पर स्थित है, यह है कांची। निम्नलिखित में से किस पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है, यह है छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से किसे काले हीरो की नगरी के नाम से जाना जाता है, धनबाद। जमशेदपुर को निम्नलिखित में से किस उपनाम से जाना जाता था, यह है उपयुक्त दोनों। इस्पात नगरी भारत के पीटर्सबर्ग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और हमें उम्मीद है कि यह जो भी प्रश्न हम लोग देखें आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने ही बनेगी। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, हम इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। अभी तक जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आवश्यक चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से झारखंड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हम लाएंगे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहे और आप इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।